तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस वाली वीडियो में हम हल्क और डूम्सडे के बीच एक बैटल कंपैरिजन करवाने वाले हैं। और इस बार हम कॉमिक्स का ज्ञान नहीं फैलेंगे, बल्कि जो पावर्स हमें इन दोनों की मूवीज में देखने को मिली हैं, सिर्फ उन पावर्स की बेसिस पर हम ये बैटल करवाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हल्क की पावर्स और एबिलिटीज की। तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन और मैनिपुलेशन जैसी पावर्स और एबिलिटीज। इसके अलावा भी हल्क अपने थंडर क्लैप से एक बहुत ही खतरनाक शॉकवेव पैदा कर सकता है। हल्क 200 फीट से लेकर 400 फीट तक हवा में जंप भी मार सकता है। हल्क की चमड़ी भी बहुत मजबूत है, इस पर बुलेट, मिसाइल या किसी भी तरह के वेपन्स का कुछ खास असर नहीं होता। अगर कोई वेपन्स हल्क को जख्मी भी कर दे, तब भी हल्क अपने जख्मों को बहुत जल्दी हीलिंग कर सकता है, क्योंकि इसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम एमसीयू की मूवीज में देख चुके हैं कि हल्क थोर के थंडर अटैक, थैनोस के पंचेस, हल्क बास्टर के पंचेस और एबोमिनेशन की मार को भी झेल चुका है। यहाँ तक कि इन्फिनिटी गाउटलैंड का यूज करने के बाद भी हल्क खुद को सरवाइव कर पाया था, जबकि इसकी जगह पर कोई और एवेंजर्स होता तो वो इसे सरवाइव नहीं कर पाता। हल्क की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने एक पंच में चितोरी को रोक दिया था और थोर रैग्नारोक मूवी में फेनरिस वोल्फ की पूंछ पकड़कर उसे भी रोक दिया था, जबकि साइज में वो हल्क से काफी बड़ा था। इसके अलावा भी हल्क की स्ट्रेंथ हल्क के गुस्से पर भी निर्भर करती है। अगर हल्क का गुस्सा बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और जब हल्क सकार प्लेनेट पर पहुंच जाता है तब वो ग्रैंड मास्टर के चैंपियन को हराकर वहां का चैंपियन बन जाता है। इसके अलावा हल्क एल्ट्रॉन के सेंट्रीज के टुकड़े टुकड़े कर चुका है और एबोमिनेशन को हरा चुका है। यहाँ तक कि हल्क सर्टर से भी लड़ने के लिए तैयार था। और एमसीयू में हल्क के ऐसे बहुत से पावरफुल मूवमेंट हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं डूम्सडे की। तो डूम्सडे को लेक्स लूथर ने जनरल ड्रू ज़ोर्ड की लाश से बनाया था। बात करें अगर डूम्सडे की पावर्स और एबिलिटीज की, तो डूम्सडे की बॉडी काफी मजबूत है। इस पर न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक का भी कुछ खास असर नहीं हुआ था। डूम्सडे की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके एक पंच से ही सुपरमैन काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ तक कि अपनी स्ट्रेंथ के बल पर वंडर वुमन और सुपरमैन को एक साथ टक्कर दे रहा था, जबकि वंडर वुमन और सुपरमैन डीसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं। डूम्सडे के पास हीट विजन की पावर है, और ये हीट विजन सुपरमैन के हीट विजन से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा भी डूम्सडे काफी ऊंचे जंप भी मार सकता है। डूम्सडे का हीलिंग फैक्टर भी काफी अच्छा है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब वंडर वुमन अपनी तलवार से डूम्सडे का हाथ काट देती है, तब वो अपने कटे हुए हाथ को तुरंत हीलिंग कर लेता है। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक को भी सरवाइव कर पाया था, जिससे पता चलता है कि इसका हीलिंग फैक्टर काफी अच्छा है। और इसके पास रीजनरेटिव एवोल्यूशन की भी पावर है, मतलब ये मरने के बाद भी दोबारा के जिंदा हो सकता है। और आपने ये देखा भी होगा कि डूम्सडे सुपरमैन और वंडर वुमन से पिटने के बाद अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ बना लेता है, और अपने साइज को भी पहले से भी ज्यादा बड़ा कर लेता है। इसलिए इसको जान से मारना आसान नहीं है। इसके अलावा डूम्सडे हर एक तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए ये वंडर वुमन और सुपरमैन से फाइट करते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। और ये इलेक्ट्रिक शॉक वेव का ब्लास्ट भी कर सकता है, और ये इलेक्ट्रिक ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कई सिटीज को तबाह कर सकता है और बड़ी से बड़ी इमारत को तोड़ सकता है। डूम्सडे को सिर्फ दो चीजों से मारा जा सकता है, पहला है क्रिप्टोनाइट और दूसरा है गॉड वेपन्स, और यही डूम्सडे की वीकनेस है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो कौन जीतेगा। लेकिन ये बैटल हम पॉइंटों के ऊपर करवाने वाले हैं, जिसके ज्यादा पॉइंट बनेंगे वही इस बैटल का विनर होगा। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की स्ट्रेंथ की। तो डूम्सडे ने अपनी स्ट्रेंथ के बल पर सुपरमैन और वंडर वुमन को टक्कर दी थी, और सुपरमैन कितना ज्यादा ताकतवर है ये तो हम सभी जानते हैं। बात करें हल्क की स्ट्रेंथ की, तो हल्क चितोरी को एक पंच में रोक चुका है, फेनरिस वोल्फ को उठाकर पटक चुका है, यहाँ तक कि ये थोर को भी कई बार टक्कर दे चुका है। तो इसीलिए हल्क स्ट्रेंथ के मामले में डूम्सडे से थोड़ा आगे है, इसलिए स्ट्रेंथ का पॉइंट हल्क को मिलेगा। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में डूम्सडे हल्क से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि डूम्सडे न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक को भी सरवाइव कर पाया था, इसलिए ये पॉइंट डूम्सडे को जाएगा। और अगर बात करें स्टेमिना की, तो हम एमसीयू की मूवीज में हल्क को थोड़ा बहुत थकते हुए देख चुके हैं, लेकिन डूम्सडे सुपरमैन और वंडर वुमन से काफी लंबी फाइट लड़ने के बाद भी नहीं थका था, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, इसलिए ये पॉइंट भी डूम्सडे को मिलेगा। अब बात करते हैं एजिलिटी की, और जानते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा फुर्तीला है। तो वैसे तो हल्क भी काफी फुर्तीला है, लेकिन वो डूम्सडे के बराबर फुर्तीला नहीं है।
है, क्योंकि डूम्सडे सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे फास्ट कैरेक्टर को अकेले ही बराबर की टक्कर दे रहा था, इसीलिए ये पॉइंट भी डूम्सडे को जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की हीलिंग फैक्टर की। तो हल्क का हीलिंग फैक्टर काफी अच्छा है, लेकिन उसे हीलिंग होने में थोड़ा समय लगता है, मगर डूम्सडे का हीलिंग फैक्टर काफी फास्ट है। आपने देखा होगा कि जब वंडर वुमन डूम्सडे का हाथ काट देती है, तब डूम्सडे अपने हाथ को तुरंत हीलिंग कर लेता है, इसलिए ये पॉइंट भी मिलता है डूम्सडे को। और हाँ, अगर इस बैटल में हल्क का गुस्सा बढ़ेगा तो उसकी पावर्स भी बढ़ेगी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि डूम्सडे भी अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि वंडर वुमन और सुपरमैन से फाइट करते समय डूम्सडे खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है और अपने साइज को भी इंक्रीज कर लेता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर डूम्सडे होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर कौन होगा, कमेंट करके बता सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो भाई लोगों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।